नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए सच्चाई के साथ और प्यार के साथ पूरी कोशिश किए जा रहे हो। और हम इस प्रचेष्टा में, इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, चिड़ियाखाना। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। चिड़ियाखाना यानी चिड़ियाघर। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा लोग अभी और किराए के मकान में नहीं रहते हैं। वो लोग वहाँ से आ गए हैं अपने घर पे। नए घर पे आके टाटा के पिताजी एक डॉक्टर की खोज करने लग गए। और ऐसे ही खोजते खोजते एक डॉक्टर की खोज उनको मिल भी गया। वो डॉक्टर बीमार को देखने के लिए आते और डॉक्टर के पास बीमारी दिखाने के लिए सारे लोग जाते टाटा के घर से। ऐसे ही डॉक्टर और उनके बीमार रोगियों के बीच एक बहुत ही मधुर सा संबंध बन गया। टाटा उन डॉक्टर अंकल को नहीं, उन डॉक्टर को वो लोग डॉक्टर अंकल बोल के बुलाते थे। टाटा इस साल खुद से ही पढ़ाई कर कर स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट किया। ने 8वीं कक्षा की जो पढ़ाई है अभी भी शुरू होने में कुछ दिन बाकी थी। तो अभी तो छुट्टियां चल रही थी, तो इसीलिए डॉक्टर अंकल अपने भांजियों के साथ इन सबको लेके जाने के लिए ठीक किए। वो सोचे कि अच्छा, इनको अपना वो अपने ही भाई के लड़का ऐसा वो सोचते, लड़का लड़की ऐसे वो सोचते थे। तो वो सोचे कि अपने ही भांजा भांजियों के साथ अपने ही ये भाई के लड़के और लड़कियों को भी लेके जाएंगे। मतलब टाटा लोगों को लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? इन छुट्टियों के दिनों में चिड़ियाघर लेके जाएंगे। तो डॉक्टर अंकल एक छुट्टी के दिन, जिस दिन उनकी छुट्टी थी, सबको लेकर घर से वो निकल पड़े। पहले तो बस में चढ़कर हावड़ा स्टेशन में आए। फिर हावड़ा स्टेशन में जो बस स्टैंड है वहाँ पर आ गए। फिर वहाँ से वो लोग चिड़ियाघर के लिए रवाना हो गए। वहाँ से चिड़ियाघर के लिए जो बस है वहाँ पर वो लोग सारे चढ़ बैठे। और फिर थोड़ी देर बाद वे लोग चिड़ियाघर के बाहर आ पहुँचे। और जहाँ तक आ पहुँचे वहाँ तक वो लोग सारे हिसाब लगाने लगे कि कौन क्या देखेगा। तो सारे लोग बोलने लगे, अरे पता है आज हम लोग कितने सारे नए नए जीव जंतुएं देखेंगे, है ना? बाघ, सिंह, हाथी, फिर गेंडा, चीता, और चीता के छोटे छोटे बच्चे, और क्या क्या सब, है ना? तो इसी बीच टाटा बोली, मुझे तो भाई वो 300 साल पुरानी जो उम्र में बड़ी जो दादाजी कछुआ है ना, उसको देखना है। वो कछुआ दादा तो हमारे से भी कितने प्रजन्म, कितने वंशज पुराने हैं पता नहीं। डॉक्टर अंकल की छोटी नहीं, डॉक्टर अंकल की जो सबसे छोटा जो भांजा था वो कहा, मैं तो से अजगर, है ना, तो वो अजगर देखने चलूं। टाटा की बहन कही, मुझे तो सिंपांजी देखना है, मैं तो सिंपांजी देखूंगी। मुझे पता चला है कि सिंपांजी इंसानों की तरह ही 2 पैर के ऊपर भर करके, मतलब 2 पैरों में चलता है, 2 पैरों से चलते हैं। तो मुझे तो वही देखना है। टाटा का जो भाई है वो कहने लगा, मुझे तो जितने सारे जितने सारे पहचान में और ना पहचानने वाले सारे सारे पंछियाँ देखने हैं। तो डॉक्टर अंकल की जो बड़ी भांजी हैं
वो कहने लगी, अरे ठीक है भैया, ठीक है, रुको ज़रा, अभी पहले चिड़ियाघर के अंदर तो चलने दो, तब तक तो सारे लोग स्थिर हो जाओ, चुप हो जाओ, उसके बाद तब उसके अंदर चलो, उसके बाद खुशी खुशी सब कुछ देख लियो हैं। तो डॉक्टर अंकल तब तो चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए टिकट कटवाने के लिए चले गए। तो थोड़ी देर बाद वो टिकट लेके वापस आ गए और वापस आके सबको बोले, सुन सुन, पहले हम लोग कोई एक अच्छे वाले दुकान में घुस के, खाने की दुकान में घुस के कुछ खान पान कर लेंगे और फिर चिड़ियाघर के अंदर जाकर मस्ती से सब कुछ देखेंगे। तो डॉक्टर अंकल के साथ सारे लोग चल पड़े। तो थोड़ी दूर में ही उनको एक बड़ा और सुंदर और स्वच्छ अच्छा वाला दुकान दिख गया, खाने की दुकान। तो वो लोग उसके अंदर चले गए। तो भैया सारे लोग तो चले गए, लेकिन डॉक्टर अंकल की जो सबसे छोटी भांजी है, वो कुछ भी करो वो ना जाने वो क्यों उस दुकान के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो रास्ते के ऊपर ही चुपचाप खड़ी रही। तो डॉक्टर अंकल आके उससे पूछी, क्या हुआ है तुझे, क्यों नहीं जाना है? वो कुछ ना बोले, वो चुप होकर खड़े रहे। वो तो जैसे सोचो कि वो एक पूरा बुद्ध बन गई हो। तो डॉक्टर अंकल बार बार 100 बार पूछ के जब थक हार गए, तो तब वो टेंटा को बोले, तू पूछ तो जरा। तो वो तो हमारी जो टेंटा है वो धीरे धीरे आई और फिर उसके सामने बैठकर, झुक के बैठकर पूछने लगी कि अच्छा, एक बात बोल तो ज़रा, तेरी जो पेटू है वो दर्द हो कर रही है क्या? तो तब भी वो चुप तो थी, लेकिन अब मुंह फुला लिए। तो टेंटा सोची, अच्छा चलो और थोड़ा सा धीरे से पूछती हूँ। तो वो और थोड़ा सा धीरे धीरे पूछने लगी, सुन, तुझे पॉटी लगी है क्या? अब जाके डॉक्टर अंकल की जो छोटी भांजी है वो अपनी फूला हुआ मुंह को खोली और कहने लगी, हाँ। तो टेटा तो दौड़ के जाके डॉक्टर अंकल को सब कुछ रिपोर्ट कर दी। तो डॉक्टर अंकल आकर बोली, अरे पॉटी लगी है तो बोल सकती थी पहले, चल चल। बोलकर डॉक्टर अंकल उसको लेके चले गए और इधर बाकी सारे लोग उस दुकान के सामने खड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर अंकल अपनी छोटी भांजी को लेकर वापस आए, तो फिर सारे लोग उस खाने की दुकान में गए, जाकर वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी कर लिए और फिर चिड़ियाघर के अंदर चले गए। मतलब चिड़ियाघर के अंदर जाना है ये स्थिर करके वो लोग उस दुकान के अंदर चले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म होती है ना। हम फिर मिलेंगे एक नए कहानी, एक नए घटना या नई कहानी, कुछ भी बोलो, वैसे ही कुछ एक नया नई एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए अच्छा जाने से पहले एक बात बोलूं, ये जो कहानी है माँ ने तो मुझे कल नहीं पिछले हफ्ते लिख के दे दी थी, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई थी। अब मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, इसीलिए गुस्सा मत होना मेरे ऊपर, है ना। थैंक यू, सारे हमारे साथ हो और ऐसे ही अपना साथ देते रहना। क्षमता और क्षमता की रूपकथाओं की ये जो चैनल है उसके तरफ से आप सबको धन्यवाद। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं, टाटा।